बाल की खाल। शालिनी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे राजेश की शादी मंजू से हुई थी और मंजू पिछले 5 सालों में घर में अच्छे से रम गई थी। अब छोटा बेटा धर्मेश भी शादी लायक हो गया था, इसलिए शालिनी अपने छोटे बेटे धर्मेश के लिए टीना को बड़े गाजे बाजे के साथ ब्याह कर ले आती है। शादी के बाद टीना बहू, ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े धो रही हूँ माँ जी। क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे महारानी, ये कपड़े तो तुम धो रही हो, ये हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन क्या कपड़े ऐसे धोए जाते हैं? मशीन में सारे कपड़े एक साथ ठूस दिया। ऐसी बात नहीं है माँ जी, सारे कपड़े एक साथ नहीं ठूसे हैं। सफ़ेद कपड़े अलग से धोए हैं और रंगीन अलग से। आजकल की बहुओं से बस हाथ भर के जुबान चलवा लो। पता नहीं क्या संस्कार सीख कर आती हैं, न छोटे बड़े का लिहाज है न कुछ और। तुम्हें पता नहीं क्या कि जेठ को छूना हम पाप समझते हैं? लेकिन मैंने जेठ जी को कब छुआ? अच्छा, अपने पहने हुए कपड़े ससुर जेठ के कपड़ों के साथ मिलाकर धोना मतलब उन्हें छूने के बराबर ही तो हुआ। देखो बहू, ये चलन हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, अरे सास ससुर के कपड़े अलग से धोए जाते हैं, या अब हम तुम्हारे कपड़ों के साथ अपने कपड़े धुलवा कर पहनेंगे? मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे कपड़ों के साथ कपड़े धुलवाने से ऐतराज़ होगा, नहीं तो मैं आपके कपड़े अपने कपड़ों के साथ कभी नहीं धोती। मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। सास की बात सुनकर कुछ ही दिनों पहले बहू बनकर आई टीना रुआंसी हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए फिर से कपड़े धोने लगती है। अरे टीना, ये धुले हुए कपड़ों को फिर से मशीन में डालकर क्यों धो रही हो? वो भाभी, माँ जी ने कहा कि इस तरह से सबके कपड़े एक साथ मिलाकर नहीं धोए जाते, इसलिए मैं माँ बाबूजी के कपड़े फिर से धो रही हूँ। टीना, माँ जी की तो आदत ही है हर काम में कमी निकालने की। अगर माँ जी के हिसाब से काम करोगी ना तो दिन भर एक ही काम करती रह जाओगी। इसलिए माँ जी की बातों को एक कानों से सुनो और दूसरे कानों से बाहर निकाल दो। उनकी बाल की खाल निकालने की पुरानी आदत है। बड़ी बहू मंजू को इस घर में आए हुए 5 साल हो चुके थे, इसलिए वो घर के हर सदस्य की आदत और व्यवहार को बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन टीना अभी नई नई दुल्हन बनकर सिंह परिवार में आई थी। चूंकि ज़्यादातर नई नवेली दुल्हनों की कोशिश यही रहती है कि वो घर में सबको खुश रखे, इसलिए टीना भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। जिठानी मंजू के समझाने के बाद भी टीना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सास शालिनी को खुश कर दे। टीना बहू, 1 कप चाय बना दो, और हाँ, बढ़िया सी बनाना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। वैसे तो चाय बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं था, लेकिन सुबह ही सासू माँ से कपड़े धोने को लेकर पड़ी डांट के बाद टीना के चाय बनाने में भी हाथ काँप रहे थे। बढ़िया सी चाय बनाकर माँ जी को पिला देती हूँ, माँ जी भी खुश हो जाएंगी। ये सोचकर टीना तुलसी, अदरक, इलायची और लौंग को अच्छे से कूटकर मसाला चाय बनाकर सास को दे आती है। वो मन ही मन आश्वस्त थी कि अब तो शालिनी खुश हो ही जाएगी। चाय देकर वो सोने चली जाती है। अभी बस वो सोने ही जा रही थी कि सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। टीना बहू, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? पता नहीं क्या क्या डाल कर रख दिया इसमें। 1 कप चाय बनाने के लिए कहा, वो भी ढंग से नहीं बनती तुमसे। क्या बात है माँ जी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? अच्छी? ये चाय है ही नहीं, ऐसा लग रहा है गरम मसाला पानी में घोल कर पी रही हूँ। टीना सास शालिनी को खुश करने की जितनी भी कोशिश करती, शालिनी उतनी ही उखड़ी उखड़ी सी रहती। आज माँ का जन्मदिन है, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाना। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। अब आप देखना मैं माँ जी के लिए कितनी बढ़िया बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम करती हूँ। धर्मेश सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद टीना अपने कमरे में माँ जी का बर्थडे मनाने की तैयारी शुरू कर देती है। पूरी दोपहर को गुब्बारे, बैनर और केक की तैयारी में लगी रहती है। शाम के समय धर्मेश और जेठ जी के आने में 1 घंटा बाकी है। सजावट का काम तो पूरा हो गया, केक भी बन गया है, बस अब खाने में पनीर की सब्ज़ी और पूरी बना देती हूँ। सारी तैयारी करने के बाद रात को टीना माँ जी को बहाने से अपने कमरे में लेकर आती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ये सब क्या शोर शराबा रखा है? मुझे ना ये विदेशी सोच बिल्कुल पसंद नहीं। तुमसे किसने कहा था ये सब करने के लिए? माँ जी, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए केक बनाया है, आइए ना आप केक काटते हैं। मैं कोई केक नहीं काटने वाली। अंडा डालकर केक बना होगा तो मैं अंडा बंडा नहीं खाती हूँ, पता है क्या? माँ, घर में सबको पता है कि आप अंडे नहीं खाती। उसने बिना अंडे का केक बनाया है।
अब तो बाल की खाल निकालने लग जाती हो। टीना ने इतने प्यार से सब बनाया है, काट दो ना केक। तुझे बड़ा लाड आ रहा है अपनी बीवी पर। तू ही काट ले, मुझे नहीं काटना कोई केक वेक। अच्छा कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत काटिए केक, कोई बात नहीं। आप आइए खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए पनीर की स्पेशल सब्ज़ी बनाई है। टीना सास के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी खाना परोस देती है। सच में टीना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आज तो पनीर खाकर मज़ा ही आ गया। भाभी बिल्कुल सही कह रही है टीना, वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे भाई, हम सब तो कब से तारीफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन माँ आपने नहीं बताया कि आपको खाना कैसा लगा। अरे भैया, आज आपके लिए तो सब कुछ स्पेशल बनाया। ठीक है, मुझे तो वैसा कुछ खास नहीं लग रहा। और लगता है बहू तुमने पनीर फ्राई नहीं किया, कच्चा पनीर है। ऐसा लग रहा है जैसे गले में फंस रहा हो। तुम ना ऐसा करना, अगली बार मुझसे सीख लेना, तब सीख जाओगी अच्छा खाना बनाना। अगले दिन टीना नहाकर रसोई में आती है तो देखती है कि शालिनी रगड़ रगड़ कर पूरे घर में पोछा लगा रही है। अरे माँ जी, मैं अभी तो झाड़ू पोछा करके नहाने गई थी, आप पोछा क्यों लगा रही हैं? ठीक से सफाई नहीं करी थी तुमने। बेड के नीचे कितना गंदा पड़ा था, मैंने फिर से झाड़ू पोछा लगाया। अब देखो घर कैसे शीशे की तरह चमक रहा है। अच्छा ठीक है, आप भी जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर हमें पड़ोस में मुंह दिखाए में भी तो जाना है ना। झाड़ू पोछा करने के बाद शालिनी नहाने चली जाती है। बहू टीना और मंजू रसोई में जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती हैं। टीना, तुम ऐसा करो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अभी तुम्हारी नई नई शादी है ना, साड़ी पहनने में भी अभी तुम्हें समय लगेगा। सबको नाश्ता मैं निकाल कर दे दूंगी, तुम यहाँ की चिंता मत करना। थैंक यू भाभी। थोड़ी देर बाद टीना तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे यह कैसे साड़ी पहनी है तुमने? लाल रंग की साड़ी के साथ हरा ब्लाउज, हरी चूड़ियाँ क्यों पहन रखी है? तुम्हारे पास लाल रंग का ब्लाउज और चूड़ियाँ नहीं है क्या? अरे माँ जी, हर कपड़े में मैच मिलाना ज़रूरी नहीं होता, आजकल कंट्रास्ट का ही फैशन है। पहनने दीजिए ना उसे आजकल के हिसाब से। हाँ, पहनना है तो पहनो, मैं कौन सा इसका हाथ पकड़ रही हूँ। लेकिन सच्ची बताऊँ, बिल्कुल बेढंगी लग रही है ऐसे बेमेल कपड़ों में। और ये नकली 200 रुपये वाला हार पहनने की क्या ज़रूरत है? अरे तुम्हें सोने का हार चढ़ाया है ना शादी में, तो पहनो उसे। तुम माँ जी को छोड़ो, उन्हें क्या पता आजकल के ट्रेंड और फैशन का। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ जी, ये 3000 का कुंदन का सेट है जो मैंने ही इसे गिफ्ट किया है, 200 का नहीं है। टीना, जो अभी कुछ देर पहले तक खुशी से दमक रही थी, अचानक ही बिल्कुल मायूस हो जाती है। अगले दिन बाबूजी घर लौटते हैं। शालिनी, सच में दोस्तों के साथ 4 धाम यात्रा करके तो आनंद ही आ गया। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी अपनी सहेलियों के साथ एक बार ऐसे टूर पर ज़रूर जाना चाहिए। अरे भाई, अब बहुएं आ गई हैं, उन्हें संभालने दो घर गृहस्थी। और सच बताऊँ, दोस्तों के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा ऐसा करो, तुम सबसे पहले अपने हाथ की बढ़िया सी चाय पिला दो। इतने दिनों में तुम्हारे हाथ की चाय मुझे बड़ी याद आई। क्या आप भी? अब 2 बहुएं आ गई हैं और अभी तक आपका बचपना नहीं जा रहा। ठीक है, बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ चाय। 15 दिन बाद पति को टूर से वापस आया देखकर शालिनी बड़े उत्साह में खुशी खुशी रसोई में खड़े होकर चाय बना रही थी। एक तरफ गैस पर चाय का पानी खोल रहा था और इधर वो इलायची, लौंग, अदरक, तुलसी, दालचीनी को कूटकर मसाला तैयार कर रही थी। तभी टीना रसोई में आती है। वो चुपचाप सास को चाय बनाते हुए देखती है और अपना काम करने लगती है। कुछ मिनट के बाद जब शालिनी चाय बनाकर पति को देती है तो टीना रसोई से बाहर आती है। प्रणाम बाबूजी, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा रहा बेटा। बाबूजी, सफ़र की थकान हो रही होगी ना, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। अब मुझे माँ जी ने चाय बनानी सिखा दी है। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो मुझे तेरे सास के हाथ की ही पसंद आती है, और वो तो चाय बनाकर पहले ही मुझे दे चुकी है। लेकिन बाबूजी, ये चाय आप कैसे पी सकते हैं? ये तो कड़वी हो गई होगी ना? अरे नहीं बेटा, कड़वी क्यों होगी, बहुत बढ़िया चाय बनी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी? चाय में अदरक, इलायची, तुलसी एक साथ डाल देने से तो चाय कड़वी हो जाती है। फिर आप इस कड़वी चाय को कैसे पी पाएंगे? लाइए, मैं आपके लिए दूसरी बना देती हूँ। अरे तुमसे किसने कहा कि अदरक के साथ इलायची और तुलसी डालने से चाय कड़वी हो जाती है? मैं तो पिछले 30 साल से तुम्हारे सास के हाथ की अदरक, इलायची, तुलसी वाली चाय ही पी रहा हूँ। मुझे तो आज तक कभी भी कड़वी नहीं लगी। अच्छा, फिर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे चाय बनानी नहीं आती और मैं कड़वी चाय बनाती हूँ?
शालिनी झेंप कर नजरें नीची किए खड़ी हुई थी और बाबूजी ये समझ चुके थे कि ज़रूर शालिनी ने अपने बाल की खाल निकालने की आदत के चलते ऐसी बातें की होंगी। इस घटना से शालिनी पर गहरा प्रभाव पड़ता है और अब वो बात बात में मीन मेख निकालना बंद कर देती है।